Hello guys, you are watching Enjoying Study channel. टुडे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की। आज जो अकाउंटेंसी आप पढ़ेंगे वो अभी पार्टनरशिप पढ़ेंगे और फिर हम कंपनी और फिर फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका नॉट अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम आपको बाद में करवाएंगे, जो कि अगर अब की बार आपके फाइनल पेपर ठीक ढंग से हो पाए तो 10 नंबर का आता है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मैं आपको इस वीडियो में बेसिक बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल नहीं करवाऊँगा। न्यूमेरिकल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। आपने पार्टनरशिप 11th क्लास में भी पढ़ा था बिजनेस में। तो पार्टनरशिप ये होता है जब दो व्हेन टू और मोर, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स कम इन कॉन्टैक्ट, जब दो या दो से ज़्यादा आदमी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं फॉर डूइंग, करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस व्यापार से संबंधी क्रियाएं करने के लिए। एंड बट सॉरी, यहाँ पर बट आएगा, बट द बिजनेस मस्ट बी लीगल, लेकिन बिजनेस मस्ट बी लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। एंड प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी कि दो या दो ज़्यादा आदमी एक कांटेक्ट में आने से कुछ नहीं होगा, बिजनेस एक्टिविटी करने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन भी है कि बिजनेस हमारा मस्ट बी प्रॉफिटेबल एंड लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो आदमी आए और इलीगल काम कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी उनकी। पार्टनरशिप वो होती है जब दो या दो से ज़्यादा आदमी कांटेक्ट में आए और बिजनेस एक्टिविटीज़ करें, लेकिन वो बिजनेस लीगल हो और प्रॉफिट भी देता हो उनको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात हो ही गई है लीगल होना चाहिए, तो इस पर कोई एक्ट भी लगता होगा। तो वो उस एक्ट का नाम आपको बताता हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। इसके अकॉर्डिंग आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा सकते हैं। सेक्शन भी बता देता हूँ हमको, सेक्शन नंबर 4 है इसका। और अगर इसके अंदर भी पूछे तो ए। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो आपको बता देता हूँ कि पार्टनरशिप को आप रजिस्टर किससे करवा सकते हैं। पार्टनरशिप को रजिस्टर आप करवाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। ये क्वेश्चन गाइस ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 1 नंबर में बहुत बार पूछा है और बच्चे यहीं पर मात खा जाते हैं और उनका नंबर 1 नंबर चला जाता है। बोर्ड में तो 1 नंबर कीमती होता है, आप सभी को पता ही है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया पार्टनरशिप क्या होती है, इसका एक्ट बताया, ये रजिस्टर कौन करता है ये भी बता दिया आपको, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म करता है। अब आगे चलते हैं गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप सिर्फ, आप सोच रहे होंगे कि लीगल है तो रिटर्न में होगी, नहीं, ये ओरली भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, दोनों तरीके से ये पार्टनरशिप की जा सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, लिमिटेड लायबिलिटी
पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप से थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, ये डिफरेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जब मान लीजिए दो पार्टनर आए, ए और बी दोनों ने पार्टनरशिप शुरू की, बिजनेस की प्लानिंग की और लीगल बिजनेस था, प्रॉफिटेबल भी था, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो ये क्या होती है कि दोनों लिमिटेड कैपिटल लगाएंगे। मान लीजिए ए ने 5 लाख लगाए और बी ने 5 लाख लगाए, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मान लीजिए बिजनेस नहीं चला इनका या लॉस हो गया इनको, तो वो लॉस सिर्फ 5 लाख रुपए का ही होगा, इससे ज़्यादा का लॉस इन्हें हो नहीं सकता। ये लिखा है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको लिमिटेड ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रॉफिट आपको कितना भी हो सकता है, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट आपका लिमिटेड होगा, नहीं, प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड भी हो सकता है। लेकिन बट लॉस विल बी लिमिटेड, लेकिन लॉस आपका लिमिटेड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ आगे बताते हैं। देखिए, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसका लीगल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, इज मस्ट। कोर्ट के अंदर इसका लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने नहीं करवाया तो आपको लॉस भी आपकी जितनी लिमिटेड कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है। देखिए, अब पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। पार्टनरशिप में आपको लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा, क्यों, और इसमें लॉस होगा वो लिमिटेड क्यों होगा। देखिए, पार्टनरशिप में लॉस इसलिए अनलिमिटेड होता है क्योंकि इसमें अगर आप की कंपनी आपने बेच दी, उसके बाद भी आपके लायबिलिटीज रह गए, तो उसमें आपका जो भी निजी संपत्ति है वो भी बेची जाएगी लॉस को कवर करने के लिए। पर्सनल असेट्स विल बी सोल्ड ऑफ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आपने मान लीजिए आपको लॉस हुआ 10 लाख का और आपके पास सिर्फ 8 लाख की असेट्स है कंपनी में, तो आपकी 8 लाख की असेट्स ही बेची जाएंगी, लॉस आपका कम हो जाएगा। आपकी कोई भी पर्सनल असेट नहीं बेची जाएगी, नेवर बी सोल्ड ऑफ। तो ये आपका मेन डिफरेंस था पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टनर्स इन विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन रिगार्डिंग पार्टनरशिप। सारी टर्म्स और कंडीशंस पार्टनरशिप की लिखी होती है, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इसमें समझने वाला एक ही टॉपिक है, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। क्या होता है भाई, सबसे पहले गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। गार्नर और मुर्रे तो पार्टनर थे, दोनों में डिस्प्यूट, दोनों की फर्म, दोनों ने एक पार्टनरशिप की, लेकिन पार्टनरशिप चली नहीं और
इसमें से गार्नर हो गया इंसॉल्वेंट यानी कि कंगाल, दिवालिया, इसके पास कुछ नहीं बचा। तो अब सारा जो लॉस था वो मुर्रे को भरना था। मुर्रे गया कोर्ट में, लीगल केस कर दिया इस पर कि भाई सारा पैसा मैं तो नहीं भरूंगा। तो कोर्ट ने देखा कि गार्नर तो कंगाल हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, इसका तो दिवाला निकल चुका है, ये कुछ नहीं दे सकता। तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो था, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, वो जितना मुर्रे का हिस्सा आता था किसमें से, इस रेशो में से, सिर्फ उतना ही हिस्सा देगा कौन, एक पार्टनर। यही है आपका गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप ओरली है और आपका कोई झगड़ा हो गया, तो आप उस समय क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उस समय कुछ रूल्स स्टार्ट लागू होते हैं, आपके अप्लाई होते हैं। पार्टनरशिप डीड रूल्स, यहाँ पर एब्सेंस आएगा, एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड रूल। देखिए क्या क्या लागू होते हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है वो आपका इक्वल होगा। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको नहीं मिलेगा। चौथा, नो कमीशन, कोई कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, टू एनी पार्टनर। पांचवा देखते हैं, मान लीजिए किसी पार्टनर ने एक फर्म को इंटरेस्ट लोन दे रखा है, तो उस पर इंटरेस्ट पार्टनर को जरूर मिलेगा, और वो किस रेट से मिलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन मस्ट बी प्रोवाइड एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से जो है पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट। और मान लीजिए एक कोई नॉन वर्किंग पार्टनर था और वर्किंग पार्टनर था, तो वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलती है, कोई सैलरी नहीं मिलेगा इसके दौरान, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। ये आपका गाइस बेसिक था। कल से मैं आपको न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी पढ़ाई रुके नहीं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, और अप्रिशिएट, मैं अगर आप लाइक करेंगे तो मैं अप्रिशिएट हूँगा नई वीडियोज़ बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।